का साथी, कोई भी करड़ी भरड़ी सेना मरड़ी सेना का साथी अगर एक भी अपमानजनक टिप्पणी समाजवादी पार्टी के पीडीए के सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर करेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ताजमहल को तोड़ते हैं, चलो दिल्ली का रेलवे स्टेशन को तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। माफी मांगने वालों का इतिहास आरएसएस के लोगों का रहा है। आरएसएस के लोग माफी मांगने वाले हैं। ये लोग देश से गद्दारी करने वाले लोग हैं, इनका इतिहास रहा है। हम कह रहे हैं लालजी राम सुमन जी क्या गलत कहे हैं, इतिहास का भी एक पन्ना पलटा गया है। हाँ। पत्रकार महोदय जी, मैं आप बिल्कुल आ जाए आमने सामने। हाँ। बिल्कुल अब हमको आना पड़ेगा, पूरे समाजवादी साथियों को आना पड़ेगा, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का अपमान किया जा रहा है। ये अपमान हम समाजवादी लोग कभी सहने वाले नहीं है। आगरा सांसद जो है रामजी लाल सुमन के बयान के बाद जो है करणी सेना जो है मैदान में है। अभी उनके घर जो है बुलडोजर लेकर पहुंचे थे करणी सेना के लोग, जो है कुर्सियां को तोड़ा था, गाड़ियों को तोड़ा था। और करणी सेना वालों का आरोप है कि उधर से पत्थरबाजी भी हुई थी। तमाम ये आरोप भी हैं, लेकिन अब करणी सेना लखनऊ में भी कूच कर देती है, उसके बाद वहां का भी घेराव करती है, मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने की कोशिश करती है। लेकिन अब जो है 12 अप्रैल को ये कहा जा रहा है कि करणी सेना की तरफ से वह जो करेगी आगरा में वह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। वहीं कह रही है कि अखिलेश यादव भी अपने सांसद के सपोर्ट में उतर आए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और करणी सेना आमने सामने है। करणी सेना कह रही है समाजवादी पार्टी को जो है घुटनों पर ला देंगे अगर जो है योगी सरकार कुछ मिनट के लिए पुलिस हटा दे। तो जो है वही समाजवादी के लोग ये कह रहे हैं कि हम करणी सेना को समाप्त कर देंगे। करणी भरणी सेना कुछ नहीं है, तो कुकर्मी सेना है। बनारस वाले मिश्रा ये कहते हैं कि जो है वो कुकर्मी सेना। ऐसे में समाजवादी के लोग हैं हमारे साथ, विवेक जी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। विवेक यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका प्रकट करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे, करणी सेना ने ललकार दिया है समाजवादी सेना को, कहा है घुटनों पर ला दूंगा आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात तो करणी सेना नहीं, वो कायर सेना है। हाँ। उनका काम कायरता का है। जिस प्रकार से अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो इतिहास के पन्ने को पलटना जरूरी है। राणा सांगा जिनके बारे में कहा जाता है वो 3 भाई थे। हाँ। और जब आपस में तीनों भाई लड़े तो उसमें राणा सांगा जी की एक आंख, उस लड़ाई में उनकी एक आंख उन दोनों भाइयों ने छीन ली, उनकी एक आंख चली गई। तब राणा सांगा अपने दोनों भाइयों की हत्या करके जब गद्दी पाते हैं तो बाद में अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो पता चलता है कि वही बाबर को इनवाइट करके बुलाते हैं कि आइए हम लोग दिल्ली की गद्दी पर राज करते हैं। आप सोचिए, अगर वास्तव में करणी सेना के लोगों को या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है तो उनको यह बताना चाहिए कि जिस प्रकार से आज देश में ये नफरती लोग, एक विशेष धर्म जात संप्रदाय के लोग जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक दलित सांसद के ऊपर अभद्र टिप्पणी, उनके घर परिवार के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी, उनके घर परिवार के ऊपर किस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं, किस प्रकार से उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन पीडीए के महानायक, पीडीए के जननायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस प्रकार से अपने पीडीए समाज के दलित सांसद के साथ में है। बात बताइए, कोई दलित है तो किसी के महापुरुष पर टिप्पणी करेगा, उसको ये छूट है, वो सांसद हैं, ये ना भूले को सांसद हैं। नहीं तो टिप्पणी जो देखिए, अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो जो कड़वी सच्चाई है वो आपको सुननी पड़ेगी। हाँ। आपको वो कह रहे हैं कि आप हमारे महापुरुष का अपमान कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी घुटनों पर ला देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और एक बात पत्रकार महोदय आपसे बता देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग डरने धमकने वाले नहीं हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी लगा के क्रांति करने का काम करते हैं। चाहे जेल भरो आंदोलन की बात हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हो, चाहे श्रद्धेय नेताजी रहे हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, जब जब समाजवादियों के ऊपर, इस देश के सम्मानित पीडीए परिवार के सम्मान पर जब भी आंच आएगी, समाजवादी पार्टी के लोग पूरी ताकत, ईमानदारी, निष्ठा के साथ पीडीए परिवार के लोगों को सम्मान में ताकत देने का काम करेंगे। वो तो कर रहे हैं पुलिस हटा दे, सोचिए, मिटा देंगे। सोचिए, आप खुद गवा रहे हैं जिस प्रकार से वहीं आगरा में रामजी लाल
सुमन का जहां घर है उनके आवास के बगल उसी दिन मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल होता है। बगल में 200-400 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री जी होते हैं, लेकिन सत्ता के संरक्षित गुंडे पुलिस प्रशासन के साथ इस देश के आगरा के सम्मानित पीडीए समाज के सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर किस प्रकार से उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का काम करते हैं। ये लगातार सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल, ये आप इससे मानते हैं कि लोकतंत्र की हत्या? वो तो कह रहे हैं कि हम लोग गए थे शांति से वहां प्रदर्शन करने, उधर से पत्थरबाजी हुई है। शांति से प्रदर्शन करने गए थे, बुलडोजर जेसीबी लेके शांति से प्रदर्शन करने गए थे। ये कैसा शांति का प्रदर्शन है? सोचिए, एकदम उनको जान से मारने की पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग गए थे। ये केवल और केवल पीडीए समाज के लोगों का सम्मान नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक दलित समाज के व्यक्ति को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश के सबसे बड़ी सदन लोक राज्यसभा में भेजने का काम किया है, वही इन लोगों को पछने का नाम नहीं ले रहा है। जिस प्रकार से उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दलित का अपमान तो जो है समाजवादी पार्टी करती है। हमेशा आपको जो है गेस्ट हाउस कांड लखनऊ को याद ही होगा, याद है कि भूल गए समाजवादी के लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग सभी जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय के लोगों का सम्मान करने का काम करते हैं। वही दलित समाज के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी हैं, जो उनको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनरल सीट पर भी वहां से लड़ाया है अयोध्या से, और वहां से प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से वहां से सांसद बने हैं। और देखिए, भाजपा के लोग तो प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा लेके उस पे 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ की जमीन में बेचने का काम भी किए हैं भाजपा के लोग। ये तो राम मंदिर के नाम पे घोटाला करने वाले लोग हैं। ये तो हिंदू धर्म का अपमान करने वाले लोग हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग। बिल्कुल, तो ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल हिंदू धर्म का अपमान करने वाले लोग हैं ये। आप पर आरोप लगता है समाजवादी पार्टी जो है नेता मुलायम सिंह यादव जो है कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। नहीं, देखिए, वो तो नेताजी ने नहीं चलवाई थी। उन्होंने सामाजिक दिशा को देखते हुए सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए जो कुछ मजबूरियां थी, उन मजबूरियों का पालन करते हुए श्रद्धेय नेताजी ने गोली चलवाई थी, वरना वहां पे बहुत बड़ी बवाल हो जाता, बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। बिल्कुल हंगामा हो जाता। बिल्कुल। मुलायम भाई क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के लोगों पर कुछ होगा, नेताओं पर कुछ होगा, तो जो है करणी सेना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हो, क्योंकि करणी सेना मुख्यमंत्री के जात की है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पहले तो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं। अगर कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं। लगातार करणी सेना जो है कह रही है आमने सामने आ जाइए, लड़ लीजिए। बिल्कुल आ जाए आमने सामने। बिल्कुल, अब हमको आना पड़ेगा, पूरे समाजवादी साथियों को आना पड़ेगा, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का अपमान किया जा रहा है। ये अपमान हम समाजवादी लोग कभी सहने वाले नहीं है, कभी नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। वो लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का अपमान कर रहे हैं। बताइए आप, करणी सेना के लोग जो है संस्कारी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। इसके पहले हमारे पीडीए के भगवान बाबा साहब का भरे सदन में अपमान किया गया, और आज 2 या 3 दिन हो गए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का अपमान किया जा रहा है। बताइए, यादव का क्या अपमान किया जा बिल्कुल रहा है? उनका अपमान किया जा रहा है। उनको धमकी दिया इसके पहले कि सहारनपुर हम नहीं आने देंगे। एक करणी सेना वाले बिल्कुल कह रहे हैं, आपको मालूम होगा पत्रकार महोदय जी। करणी सेना वाले कह रहे हैं कि ये जो है महापुरुषों का अपमान समाजवादी पार्टी खुद करवा रही है। खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है रामजी लाल सुमन से आप जो है ऐसा बयान दीजिए। नहीं, ये गलत बात है। ये करणी सेना वाले खुद इस समय न्यूज पे चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का अपमान कर रहे हैं। पीडीए समाज के जो इस समय सांसद हैं लालजी राम सुमन जी का अपमान किया जा रहा है। उनको घर पे जाके सेना के लोग कह रहे हैं कि अगर उनको माफी तो मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो हम थूक के चटवाएंगे। हम कह रहे हैं, रगड़ के माफी मंगवाएंगे। हम कह रहे हैं लालजी राम सुमन जी क्या गलत कहे हैं। इतिहास का भी एक पन्ना पलटा गया है। पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी बहुत सारे पन्ने इतिहास के पड़े हुए हैं, दबे पड़े हुए हैं। इन लोगों के सामने आएगा, पूरे देश के सामने। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये सरकार इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है, मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से
कि इस देश में बड़ी चर्चा आज के समय में औरंगजेब की चल रही है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को अगर ये इतिहास पढ़ाएं तो इनको ये बताना चाहिए कि जिस प्रकार से 200 साल तक मुगल क्रूर शासकों ने जहां और अंग्रेज शासकों ने हमारे देश को गुलाम बना के रखा, जिस प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम सुखदेव राजगुरु, शहीद जितने भी हमारे देश के आजादी दिलाने में जितने भी शहीद नौजवान क्रांतिकारियों ने अपने आजादी में अपने प्राणों की बलिदानी दी है, अगर इस इतिहास को बताया जाना चाहिए तो उनको यह भी बताना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे देश में कौन से वो लोग थे, कौन सी वो संस्था थी जिसने तिरंगे झंडे का अपमान किया, कौन सी वो संस्था थी जिसने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी की, कौन सी वो संस्था थी जिसके नेता ने अंग्रेज गवर्नर को 1942 के आंदोलन में चिट्ठी लिखकर यह कहा कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। इस इतिहास को भी पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए ये आरएसएस के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। आप अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आरएसएस के लोगों का इतिहास रहा है सत्ता के लोगों को चाटुकारिता करने का, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने का इनका इतिहास रहा है। कौन माफी मांगने वाले लोग हैं, कौन देश से गद्दारी करने वाले लोग हैं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो सभी जात धर्म मजहब संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। ये कहा जा रहा है कि रामजी लाल सुमन को माफी तो नाक रगड़ के मांगनी ही पड़ेगी। देखिए समाजवादी पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है, ये कभी झुकने वाले नहीं है, ये डरने वाले नहीं है। अगर जेल जाने की बात आएगी, आंदोलन करने की बात आएगी, मुकदमा झेलने की बात आएगी, ये नौजवान सड़कों पे उतर के लाल क्रांति लगा देगा, लाल टोपी लगा के सड़कों पे क्रांति पैदा कर देगा। चाहे जितनी भी जेल भरनी पड़े, चाहे जितने भी मुकदमे झेलने पड़े, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं मांगेंगे। माफी मांगने वालों का इतिहास आरएसएस के लोगों का रहा है। आरएसएस के लोग माफी मांगने वाले हैं। ये लोग देश से गद्दारी करने वाले लोग हैं, इनका इतिहास रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में इन्होंने किस प्रकार से इस देश को आजाद कराने में, जब हमारे इस देश के नौजवान साथियों ने अपने प्राणों की बलिदानी दी थी, इस देश के क्रांतिकारी आंदोलनों में अपना सहयोग किया था, तब के आरएसएस के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली गुलामी चाटुकारिता करने का काम किया था। अब करनी सेना जो है 12 अप्रैल को आगरा में जुट रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जुटे, लेकिन ये मैं आपसे चेता देना चाहता हूं कि समाजवादी नौजवान जब समाजवादी कफन बांध के सड़कों पे उतरेगा तो समाजवादी अपनी जान की परवाह किए बगैर चाहे क्रांति लानी पड़ेगी, लेकिन पीड़ित परिवार के सम्मान और आंच के ऊपर जब भी समाजवादी पार्टी के ऊपर अगर एक भी कोई भी साथी, कोई भी विपक्ष का साथी, कोई भी करड़ी भरड़ी सेना मरड़ी सेना का साथी अगर एक भी अपमानजनक टिप्पणी समाजवादी पार्टी के पीडीए के सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर करेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। अखिलेश यादव कह रहे कि नीम का पत्ता कड़वा है। सुनिए महोदय, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सिर्फ अपने नेता के आदेश का, उनके आह्वान का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन समाजवादी पार्टी के महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये आदेश हो गया, ये निर्देश हो गया, तो समाजवादी साथियों के, समाजवादी सैलाबियों के लाल कफन से, लाल खून से कोई सड़कें, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई नुक्कड़ नहीं बचेगा जहां समाजवादी इंकलाब ना पैदा हो जाए। अखिलेश यादव कहे हैं कि अगर कुछ भी होता है, अगर सपा के लोगों के साथ या उनके नेताओं के साथ, उसका सारा जिम्मेदारी जो है योगी आदित्यनाथ की होगी और करणी सेना की होगी। बिल्कुल होगी। आप सोचिए, अगर वास्तव में ये लोग इतिहास से छेड़छाड़ करना चाहते हैं, आज जहां पूरी दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, जहां पूरी दुनिया अपने तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, आज जहां पूरी दुनिया तरक्की और खुशहाली का पैगाम दे रही है, वहीं हमारा भारत देश कुछ नफरती लोगों के आग में घिरा हुआ है। अगर वास्तव में इनको इतिहास से छेड़छाड़ करना है, आप सोचिए कि जो हमारे देश की संपत्तियां हैं, चाहे ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे अंग्रेजों मुगलों ने जो पुराने समय में दिल्ली के रेलवे स्टेशन को बनवाया है, चाहे देश की बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं जो मुगलों और अंग्रेजों ने बनवाई है, ये कहते हैं कि हम उसको तोड़ देंगे, हम उसको फोड़ देंगे। चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ताजमहल को तोड़ते हैं,
चलो दिल्ली का रेलवे स्टेशन को तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं, चलो पूरी सड़कें खोदते हैं। सम्मानित साथियों,